हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट मैथ क्लासेस में। तो हम लोग नंबर सिस्टम का सलूशन कर रहे हैं असाइनमेंट का, जिसमें अभी तक हमने 1 से लेकर 60 क्वेश्चन का सलूशन कर रखा है। ठीक है, जिसका 3 वीडियो आ चुका है आपके यूट्यूब पे, आप देख लो वहाँ से जाके जिनका छूटा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो नंबर 4, जिसमें क्वेश्चन शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 61 से। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है बेटा, 1 का पावर 3 गुणा 2 का पावर 4 गुणा 3 का पावर 5 गुणा डॉट 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 गुणा 26 का पावर 28 में नंबर ऑफ जीरो निकालना है आपको, शून्यों की संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं क्या बताया था, याद है क्या आपको? हमने ये कहा था आपसे कि केवल 5 वाला वैल्यू पे ध्यान दो। तो 5 वाला वैल्यू पे ध्यान दोगे तो 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 और गुणा 25, क्योंकि हमको 26 तक ही जाना है। जिसमें 5 का टेबल पढ़े तो 25 तक होगा। लेकिन पावर पे ध्यान दोगे ना तो पावर आपका कितना है, 2 ज़्यादा है। तो 5 का पावर 2 ज़्यादा 7, 10 का पावर 2 ज़्यादा 12, 15 का पावर 2 ज़्यादा 17, 20 का पावर 2 ज़्यादा 22 और 25 का पावर 2 ज़्यादा कितना होगा बेटा, 27। अब इसमें निकालना है आपको नंबर ऑफ जीरो। तो बेटा 5 वाला पे ध्यान दो। 5 में 5 के बार आया 7 बार, 10 में 5 के बार आएगा 12 बार, 15 में 5 के बार आएगा 17, 20 में 22 और 25 में 27 दूना 54 बार, टोटल 54 टाइम्स। कैसे? जैसे 15 है, 15 का पावर 17, हमने क्या कहा 3 पच्चे 15 होता है और होल पावर 17 है। जब ब्रैकेट खुलेगा तो आप खाना में बोलिए, आपको पता है क्या कि ये 3 का पावर 17 गुणा 5 का पावर 17 होता है। और आपको हमने बता रखा है कि 3 से लेना देना नहीं है बेटा, केवल और केवल लेना देना किससे है, 5 वाला वैल्यू से। तो इसीलिए हमने 15 में लिखा कि 5 के बार है तो 17 बार, 20 में 5 के बार होगा 22 बार। अब इस सारे को आप जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद ये 112 होगा और यही आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 बोला है 2 4 6 8 98 और 100 को जब आपस में आप गुणा करोगे तो बताओ लास्ट में कितने जीरो आएंगे। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट 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 गुणा 100। याद करिए क्लास में हमने ये बात पढ़ाया था क्या आपको, कि जब नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन वैसा आ जाए जिसमें गैप जो हो प्रॉपर हो, तो प्रॉपर गैप का क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या था कि लास्ट वैल्यू में भाग देंगे प्रॉपर गैप से। तो बेटा लास्ट वैल्यू का है 100 और प्रॉपर गैप इनके बीच का अंतर कितना का है, 2 का, तो आया कितना, 50। पहला काम है लास्ट वैल्यू में भाग देना प्रॉपर गैप से, फिर उसके बाद से निकालना है नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए बेटा 50 में भाग देना होगा 5 से 10 बार, 10 में 5 से भाग देंगे फिर 2 बार। क्या फिर 2 में 5 से भाग लेगा क्या, नहीं सर, भाग नहीं लेगा। तो नंबर ऑफ जीरो 10 प्लस 2 यानी कि 12 और यही आपके सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, 1 का पावर 1 गुणा 2 का पावर 2 गुणा 3 का पावर 3 गुणा डॉट डॉट डॉट, ये गया है कहाँ तक बेटा, 100 का पावर 100 तक, 100 का पावर 100 तक। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 63 में 1 का पावर गलती से 2 टाइप हो गया है, आप उसको 1 बना लेना। ये क्वेश्चन है आपका करेक्ट। हमने बोला था इस टाइप के क्वेश्चन में केवल 5 वाला वैल्यू पे ध्यान दो, जिसमें 5 एक बार आए। 5 एक बार आने का मतलब क्या हुआ, 5 का टेबल। तो 100 तक जाने में 5 का टेबल 5, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, ऐसे ही कहाँ तक आएगा बेटा, 100 तक। फिर हमने ये कहा था कि अब देखना कि जिसमें 5 2 बार आया हो। 5 2 बार आने का मतलब क्या हुआ, 5 2 बार का मतलब बेटा 5 गुणा 5 यानी कि 25। तो अब 25 का टेबल पढ़ो, 25 से कम 25, 25 गुना 50, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, क्योंकि 100 तक ही जाना है। फिर देखो 5 जिसमें 3 बार आया हो, 5 3 बार का मतलब हो गया 5 का क्यूब यानी 125। क्या 125 है क्या ये, नहीं सर। तो 5 एक बार और फिर 5 2 बार। इसको ऐड करने, अगर बेसिक चाहो तो आप बेसिक भी ऐड करते हो तो कोई दिक्कत ना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसका एक और तरीका भी हम बताए थे आपको, अगर याद हो। क्या बताए थे
कि बेटा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 इंटू n, ये कर लेना, ये निकल जाएगा सम। ये योगफल का फॉर्मूला है। प्रथम संख्या क्या है 5, अंतिम संख्या क्या है 100 और बट्टा में आया 2। n कैसे निकालें? n निकालने के लिए पहली संख्या से अंतिम संख्या में भाग दो, 5 से 100 में भाग दो, के मरते 20, और इसको जोड़ोगे तो 75 और 25 100, 100 200 और 50 250, काट दिए 10 बार में 105 आया। 105 में अगर गुणा करते हैं 10 से तो 1050 होगा और 250 जोड़ देते हैं तो बेटा आंसर हो जाएगा 1300, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, और यही आपके सवाल का आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा बेटा वीडियो को फिर से पीछे लेके जाओ, दोबारा से देखो, तब तक देखो जब तक ये क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देते चलना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 क्वेश्चन क्या है, 240 है और इसमें निकालना है आपको गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है बेटा? गुणनखंडों की संख्या, या इसी के जगह पे दे सकता है भाजकों की संख्या। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, गुणनखंडों की संख्या या फिर भाजकों की संख्या। तो इसको सॉल्व करने का हमने तरीका क्या बताया था, याद करो। हमने आपसे ये कहा था कि सबसे पहला काम होगा आपको इसका फैक्टर करना, अर्थात गुणनखंड करना। तो अगर इसका गुणनखंड करते हो आप तो कैसे करोगे? सर 1 0 है तो 1 2 और 1 5 होगा। फिर आप सोचो 24 किसके टेबल में आएगा? सर 8 3 24, यानी 2 का पावर 3 और गुणा 3 का पावर 1। तो टोटल को जब ऐड करोगे तो सर 2 आया 3 और 1 4 बार, 3 आया 1 बार और 5 आया 1 बार। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला होता है बेटा पावर प्लस 1, यानी कि घात में 1 जोड़ना है, जितना बार होगा उतना बार। अभी देखो 2 का पावर क्या है 4, 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 5। 3 का पावर क्या है 1, 1 जोड़ोगे तो 2। 5 का पावर क्या है 1, 1 जोड़ोगे तो 2। इस सबको गुणा करो, 5 दूना 10, 10 दूना 20, और यही आपके सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन सेम है, इसमें भी आपको निकालना है गुणनखंडों की संख्या या फिर भाजकों की संख्या। तो हमने क्या बोला, इसका फैक्टर करो। सर 1 0 है तो एगो 2 होगा और एगो 5 होगा, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 1 कम 2, तो टोटल कितना हो गया बेटा 2 2 बार, 5 1 बार और 71 1 बार। संख्या बराबर क्या अभी हम बताया आपको, पावर में 1 जोड़ना है। तो 2 का पावर 2 है, 1 जोड़ो 3, 5 का पावर 1 है, 1 जोड़ो 2, 71 का पावर 1 है, 1 जोड़ो 2, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, और यही आपके सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 से बेटा 30 का पावर है 26, 25 का पावर है 51 और 12 का पावर है 23, और इसमें आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जो नहीं पढ़े हैं लिखते हैं यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है कुल पावर यानी कि घात का योग, कुल घात का योग। जिन्होंने क्लास नहीं किया है या जिनका ये छूट गया होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर होता है कुल घात का योग। अब यहाँ पे सोचो, बेसिक हमने पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है, आप देखना ऑफलाइन बैच में। 30 के बार टूटेगा, 30 को आप कितने टाइम में तोड़ सकते हो? सर 0 है तो 0 2 टाइम में टूटेगा, 2 गुणा 5 में, और एक 3 है तो 1 बार में, टोटल के बार में 3 बार में। तो आप बोलोगे 26 गुणा 3 हो जाता। 25 के बार में टूटता 2 बार में, तो 51 गुणा 2 हो जाता। 12 के बार में टूटता सर 4 3 12, 4 2 बार में, 3 1 बार में, टोटल 3 बार में, तो 23 गुणा 3। 26 3 कितना हो जाएगा बेटा 78, 51 दूना 102 और 23 3 69। सबको कैरी करेंगे तो 9 दूना 18,
18 मतलब 17 और 2 19, लास्ट में 9 चाहिए और लास्ट में 9, ऑप्शन नंबर ए है 249 और ये आपके सवाल का आंसर। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। हम थोड़ा देर के लिए साइड हट रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका 67। एक बार देखिए आप 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन भी सेम वही है बेटा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। और अभी हमने समझाया आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होगा, कुल घात का योगफल, टोटल पावर का जोड़ना है आपको। ठीक है, कुल घात का योगफल, एडिंग अप टोटल पावर। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, 30 का पावर 15 है गुणा 22 का पावर 11 है गुणा 15 का पावर 24 है। इसमें निकालना है आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हमने अभी क्या समझा है बेटा, 30 के बार में टूटेगा। 30 मतलब 3 गुणा 10, 10 मतलब 2 गुणा 5, तो के बार में टूटा 1 2 3। ठीक है, 3 बार में टूटा, तो आप बोलोगे डायरेक्ट कि 15 गुणा 3 हो जाएगा। 22 के बार में टूटेगा बेटा 2 बार में, तो 2 गुणा 11 हो जाएगा। 15 के बार में टूटेगा 3 पचे 15 2 बार में, तो 24 गुणा 2 हो जाएगा। 15 3 45, 11 दूना 22 और 24 दूना 48। जोड़ दो इसको, 8 2 10 5 15 का 5, बाकी लगा 1, 4 4 8 2 10 और 1 11, 115, जो कि ऑप्शन नंबर बी है और यही आपके सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसके द्वारा विभाजित होगा। क्वेश्चन है 2 का पावर 71, 2 का पावर 72, 2 का पावर 73, 2 का पावर 74। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी करा रखे हैं, आप एक बार देख लेना उसको जाके। तरीका में ये बोला था कि जो सबसे छोटा होगा बाहर कर लो। 2 का पावर 71 बाहर, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 का पावर 1, 1 का मतलब हो गया 2 का पावर 0। ठीक है, 2 का पावर यहाँ क्या बचेगा, 71 कॉमन है तो 2, फिर 2 का पावर क्या बचेगा 3, ये हो गया 2 का पावर 71। 2 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब 8, 8 2 10 14 और 1 15, तो 2 का पावर 71 गुणा 15। देखिए ऑप्शन में 15 है क्या, नहीं सर ऑप्शन में तो 15 नहीं है, तो घबरा जाए क्या, नहीं बेटा, इसमें से 1 2 बाहर कर लो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणा 15 गुणा 2 का पावर 70, 15 दूना 30 गुणा 2 का पावर 70। अब देखो ऑप्शन में 30 है क्या, अब देखो 30 को कौन कौन काट सकता है, सर 30 को 10 काट सकता है, ऑप्शन नंबर बी, और यही आपके सवाल का आंसर है 10। ठीक है, एक बार दोबारा देखना, चीज समझ आएगी। इसके पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, अच्छा सा मैं इसको तोड़ा है, आप एक बार देख लो उसको ताकि ये अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे बोल रहा है कि एक 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों को पुनरावृत्त करके बनाई गई है। एक 4 अंकों की संख्या है जिसको 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों को पुनरावृत्त करके बनाई गई है, यानी 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिख के 4 अंक का बनाया है हम। ठीक है, जैसे कि आपको दिया है 25 25 32 32, तो इस प्रकार बनी संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा जब 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिख के 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो ये ऑलवेज हमेशा 101 से कटता है, अर्थात 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 भी बेटा इसको हम क्लास में लिखवा चुके हैं, ये फॉर्मूला के तौर पे है। इसको याद रखिएगा कि जब 6 अंकों की संख्या को हमेशा विभाजित करेगी, ठीक है, 2 अंकों की संख्या को हम 3 बार लिख दें, 2 अंकों की संख्या को जैसे एक्स वाई को हम के बार लिख दें 3 बार, तो के अंकों की संख्या बन गई बेटा 2 2 4 और 2 6। तो ये ऑलवेज कटता है आपका 10,101 से।
10,101 से। ठीक है, ये क्लास में हम बता रखे हैं, इस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे हुए हैं। अभी के लिए इसको आपको याद करना है, इसको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, देखिए 71 क्या है। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि यदि कोई संख्या n पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, n जो है 1 से क्या है, बड़ा है, तब n स्क्वायर -1 हमेशा विभाजित होगा। n स्क्वायर, क्वेश्चन ऐसा है, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर -1 किससे विभाजित होगा। ठीक है, क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, इंटू छोड़ दिया है बच्चा टाइप करते समय। n का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तो n का मान 2 हो सकता है, n का मान 3 हो सकता है, n का मान 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3, तो 4 3 12। ठीक है, अगर n का मान हम 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 8 9 72। अगर n का मान हम 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया 15, 15 गुणा 16 225, 225 प्लस 15 225, 30 और 240। देखिए सारे नंबर जो आ रहे हैं ना वो 12 से कट रहे हैं, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, और ये आपके सवाल का आंसर है। 12 से सारे जितने भी नंबर आप आगे रखो, 4 के बाद 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, सारे नंबर्स का रिजल्ट वैल्यू जो आएगा वो ऑलवेज 12 से पूर्णतः विभाजित होगा। समझ पाए हो क्या? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है। हमने क्या बताया था क्लास में, याद है आपको? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष। देखिए बोला है आपका कि भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी भागफल में आप गुणा करोगे 10 से तो भाजक मिलेगा, और शेषफल का 5 गुना है। शेष का क्या गुना है बेटा? 5 गुना। और आपका शेषफल दे रखा है कितना? 46। तो बेटा शेषफल में 5 से गुणा करेंगे तो भाजक मिलेगा, यानी 46 गुणा 5। ठीक है, अब बात है भागफल का। तो देखो भाजक में भागफल में आप गुणा करोगे 10 से तो मिलेगा कौन सा? भाजक। भागफल बराबर अगर निकालना होगा तो भाजक क्या है बेटा? 46 गुणा 5, और ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में 10, 5 दूना 10, 23 दूना 46, यानी भागफल क्या है बेटा? 23। तो यहाँ पे रख दो गुणा में 23। सॉल्व करना है अब इसको। 46 गुणा 5 कितना होगा? 5 चौका 20, 200 और 6 25 30, यानी 230 गुणा 23 प्लस 46। 230, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 512 प्लस 46, ये 6 हो गया, 4 2 6, 1 और 5 51, 66 आपके सवाल का आंसर है। रुकिए गड़बड़ हो गया क्या? 51 3 3 9, माफ करिएगा स्क्वायर गलत लिखा गया है। 23 का स्क्वायर होगा कितना? यहाँ पे ऐसे चौसो देखो, जीरो है लास्ट में 6 चाहिए, जीरो है लास्ट में 6 चाहिए, पूरा हल करने का जरूरत भी नहीं है। 3 में गुणा करेगा 0 और लास्ट में 6। ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? 53 36। ठीक है, 53 36 आपके सवाल का आंसर है। 23 का स्क्वायर 512 नहीं होता बेटा, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 829। अगला 72 के बाद क्वेश्चन नंबर 73। एक संख्या को 102 से भाग दिया जाता है तो 91 बचता है, तो इसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? याद करो हमने क्या बताया था, सेकेंड रिमाइंडर बराबर फर्स्ट रिमाइंडर बटा सेकेंड भाजक। तो हमने क्या कहा कि पहला बार में भाग दिया था तो क्या बचा था? शेषफल 91। अब भाग देना है किससे? 17 से, तो 17 पचे 85, तो 5 और 1 6, रिमाइंडर क्या आएगा बेटा? 6। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे चीजें समझ में ना आए एक बार रिपीट करो, दोबारा से देखो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, थोड़ा देर के लिए हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए जी हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, आप एक बार 74 देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक संख्या को हम भाग देते हैं 899 से। एक संख्या को हम भाग देते हैं 899 से, और जो बेटा शेषफल बचता है वो 63 बचता है। तो आपसे पूछा है कि उसी संख्या में आप 29 से भाग दोगे 29 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। फिर वही पूछा है सेकंड रिमाइंडर, तो सेकंड रिमाइंडर बराबर क्या होगा अभी तो बताए। सेकंड रिमाइंडर बराबर होगा सर फर्स्ट रिमाइंडर बट्टा सेकंड भाजक, यानी क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा 63 बट्टा 29। तो 29 का टेबल पढ़िए, के मरते जाएगा, बोलो बोलो के मरते जाएगा। आप बोलोगे सर 2 मरते जाएगा, 3 मरते तो जाएगा नहीं। तो 29 दूना कितना होगा बेटा 58। तो 63 और 58 का अंतर कितना हो जाएगा, अरे देख लो 29 दूना 58 हुआ कि नहीं, और 63 में से 58 घटा लो, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। और ये ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, 52 से भाग दिए तो 45, तो 13 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो 45 बट्टा 13, 13 तिया 39, यानी कि 5 और 1 6, और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी भागते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 4 और 5 से भाग देते हो तो शेषफल 1 और 4 बचता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 4 और 5 से भाग देते हो, जब 4 से भाग देते हो तो रिमाइंडर बचता है 1 और 4। ठीक है, तो हमने कहा संख्या निकालो। ऐसा क्वेश्चन क्लास में हम जब करा रहे थे, आपको याद है हमने बोला था नीचे में ऑलवेज क्या मानना 1, इसको गुणा करो और इसको जोड़ दो, 5 एकम 5 4 9, फिर इसको गुणा करो इसको जोड़ दो, 9 चौका 36 और 1 37। तो जो संख्या आया वो क्या आया बेटा 37 आया। अब इस 37 में वही प्रक्रिया करना बोला है कि 37 में भाग दीजिए आप किससे 5 से, तो 5 से भाग दो, और देखो 5 से क्या मरते लगेगा 5 सत्ते 35, तो बचा कितना रिमाइंडर 2। फिर बोला भाग दो किससे 4 से, तो 4 1 कम 4, रिमाइंडर क्या बचा 3, और यही आपके सवाल का आंसर है। जब 5 और 4 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, रिमाइंडर बचेगा 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है, बोला है किसी संख्या को 2 3 5 से भाग देते हैं, 2 से 3 से 5 से। जब 2 से भाग देते हैं तो 1 बचता है शेषफल, जब 3 से भाग देते हैं तो 2, और जब 5 से भाग देते हैं तो 3। ठीक है, नीचे में क्या मानोगे बेटा 1, 5 एकम 5 और 3 8, 8 तिया 24, 24 और 2 कितना होगा 26, 26 दूना कितना हो जाएगा 52, 52 और 1 53, 25 दूना 50 और 1 2 बढ़ गया 52 और 1 53। और बोला है 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो बेटा 53 में भाग दे दो 7 से, 53 में भाग दे दो किससे 7 से, 7 7 49, तो बच्चों कितना बेटा 4, और ये आपके सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 78, 4 5 6 से भाग दिए हैं, 4 से 5 से और 6 से, तो रिमाइंडर बचा है 1 2 3, नहीं सॉरी 2 1 1, 2 1 1, 78 कर रहे हैं हम लोग। 4 5 6 से भाग दिए हैं तो 2 1 1 बचता है। यदि भाजक के क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो पहले संख्या निकाल लो। ये नीचे 1 6 एकम 6 और 1 7, 7 25 35 और 1 36, 36 दूना 72 होता है, तो 72 दूना 144, 144 और 2 कितना हो जाएगा 146। अब बोला है आपसे भाजक के क्रम को बदल दीजिए। क्रम को बदलने का मतलब हो गया कि अब भाग देना होगा पहले 6 से, तो 6 से भाग दो, 6 दूना 12, 2 बचा, 6 दूना 12 2 बचा, और 6 चौका 24, तो कितना बचा 2। फिर भाग देना आपको किससे बेटा 5 से, तो 5 चौका 20, क्या बचेगा बेटा 4। फिर भाग देना किससे 4 से, तो 4 एकम 4, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो आंसर हो गया आपका 240, ऑप्शन नंबर ए, ये आपके सवाल का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? 29 का पावर 37 प्लस 17 का पावर 37 को निम्न में से कौन पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। विभाजित करेगा लड़का याद करके जाता है, लेकिन पूछता विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन में याद रखना कि जब भी पावर सेम हो, पावर क्या हो? सेम हो, तो जब प्लस का केस होगा ना बेटा, तो सिर्फ बेस वाला वैल्यू को जोड़ देना। 29 प्लस 17, 30 10 40 और 46। ठीक है, तो आंसर जो होगा ना बेटा, इसको कौन कौन काटेगा पहले ये समझ लो, कौन कौन संख्या इसको काटेगी। तो बेटा या तो 46 काटेगा 46, या 46 का कोई मल्टीपल यानी कि गुणनखंड काटेगा। ठीक है, या तो 46 काटेगा या इसका कोई फैक्टर काटेगा। तो आप देखो ऑप्शन में, ऑप्शन में 46 में 2 है कि नहीं? बिल्कुल है, तो 2 भी काटेगा। 23 है कि नहीं? बिल्कुल है सर, 23 भी काटेगा, 23 दूना 46। अगला क्या है? 46, ये भी काटेगा। 46 का ही तो फैक्टर है 2, 23 और 46। ये सारे के सारे इस नंबर को काटेंगे, लेकिन आपसे पूछा कौन नहीं काटेगा, तो एक ऑप्शन बच रहा है जो कि बी है 11, और यही आपके सवाल का आंसर है, क्योंकि 46 का फैक्टर 11 कभी भी नहीं हो सकता है। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया होगा जहां, आप एक बार रिपीट करके देखना वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से बात समझ आए। थोड़ा देर के लिए हम हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 80। 3 का पावर 41 और 7 का पावर 82। 3 का पावर 41 और 7 का पावर 82 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा, को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया है कि इसको कौन विभाजित करेगा और कौन विभाजित नहीं करेगा। तो याद करो हमने क्या बताया कि पावर सेम होना चाहिए। तो पावर सेम करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3 का पावर 41 प्लस 7 का पावर 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, यानी कि 3 का पावर 41 प्लस 7 2 7 49, 7 7 49 का पावर 41। जब पावर सेम होगा तो प्लस वाला के लिए तरीका क्या बोले, हम इसको जोड़ दो, 49 1 50 और 1 51। और आपसे पूछा है इसको विभाजित कौन सा नहीं करेगा, तो हमने बोला 51 करेगा और 51 का फैक्टर करेगा, इसके अलावा जो बच जाएगा वो ना करेगा। समझ पा रहे हो? तो हमने कहा कि देखो 51 में क्या 4 है क्या? मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो एरर लग रहा है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 का पावर 41 प्लस 7 का पावर 82, 7 का पावर 82, 7 7 49, बेस बराबर हो गया 49 और 3 कितना हो गया, सॉरी 49 और 3 होता है बेटा 52, माफ करिएगा हमने 51 लिख दिया था। तो 52 होगा या 52 का कोई फैक्टर होगा? 52 देखो 52 4 से कटेगा क्या? बिल्कुल। क्या 52 52 से कटेगा क्या? बिल्कुल। क्या 52 26 से कटेगा क्या? बिल्कुल। तो इस संख्या को कौन कौन काट सकता है सर? 52 काट सकता है पूरा पूरा, 4 काट सकता है पूरा पूरा, 26 काट सकता है पूरा पूरा। क्या लेकिन 52 का फैक्टर 23 होगा क्या? नहीं सर, 52 का फैक्टर 23 नहीं होगा। तो 23 ही एक ऐसा संख्या है दिए गए ऑप्शन में जो इस संख्या को पूरा पूरा नहीं काटेगा। ठीक है, उम्मीद है आप बात को समझ रहे होंगे। फिर से दोबारा से सुनिएगा, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। 49 का पावर है बेटा 15 और -1, और आपसे पूछा गया किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी। हम इसको 1 का पावर 15 लिखे तो कोई दिक्कत? बोलो।
इसका हम 1 का पावर 15 लिखे हैं तो कोई दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, 1 का पावर 15 भी क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन अब की बार केस जो है ना बेटा, अब की बार जो केस है वो किसका है, माइनस का है। अब ध्यान देना, माइनस वाला में दो पॉसिबिलिटी बनती है, माइनस वाला में दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक बार पावर जो होता है ना विषम होता है, और एक बार जो पावर होता है ना वो सम होता है। तो विषम वाला में बेटा केवल नेगेटिव वाला लेंगे, यानी कि दोनों को घटाएंगे। विषम वाला में केवल हम किसको घटाएंगे, नेगेटिव वाला को। और अगर पावर सम है तो नेगेटिव वाला भी देखेंगे, यानी एक बार वैल्यू को घटाएंगे भी और एक बार वैल्यू को जोड़ेंगे भी। क्या समझा रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? हमने ये कहा आपसे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और बीच में साइन माइनस का हो, तो इसमें पावर की दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक बार पावर विषम होगा या फिर पावर सम होगा। अगर पावर विषम है बेटा तो खाली घटाओगे दोनों संख्याओं को, जो बेस वाली संख्या है ना उसको क्या करोगे, घटाओगे। लेकिन यदि पावर सम होगा ना तो एक बार घटा के भी देखना होगा बेस वाली संख्या को, और एक बार जोड़ के भी देखना होगा। एक बार दोनों को माइनस भी करेंगे और एक बार दोनों को प्लस भी करेंगे, ठीक है। तो अभी 15 जो है वो सम है या विषम, सर विषम है, तो विषम के लिए क्या करोगे, माइनस, यानी 49 माइनस 1 क्या होगा बेटा, 48। और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में है 50, 51, 29 और 8। क्या 48 का फैक्टर 50 होगा, नहीं सर। 48 का फैक्टर 51, नहीं सर। 48 का फैक्टर 29, नहीं सर। क्या 48 का फैक्टर 8 है क्या, बिल्कुल। और यही आपके सवाल का आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 82। 82 है बेटा 23 का पावर 10 माइनस 1024 को पूर्णतः विभाजित करेगा कौन, ये पूछा है। देखो यही हम समझा रहे थे आपको, 23 का पावर 10 और इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 10। देखो अब की बार पावर क्या है, सम है, तो दोनों केस चेक करना पड़ेगा। एक बार 23 माइनस 2 यानी 21, और एक बार करना पड़ेगा 23 प्लस 2 यानी कि कितना, 25। अब बोला है कौन विभाजित करेगा, तो देखो ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 21 दिख रहा है क्या, नहीं सर 21 नहीं दिख रहा है। देखो 21 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। क्या 25 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो बोला है कौन सा विभाजित नहीं करेगा, सॉरी माफ करिए, कौन सा विभाजित नहीं करेगा। तो देखो इसको 21 अगर कर सकता है तो 3 और 7 भी करेगा, इसको 25 कर सकता है तो 5 भी करेगा। तो ऑप्शन में 3, 7, 5, एक ही ऑप्शन बच रहा है डी, ऑप्शन नंबर जो क्या है 4 है। 4 एक ऐसी संख्या है जो इसको पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर पे। 83 नंबर क्वेश्चन सेम वही बात आ गई बेटा, 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका। 3 का पावर है 25, 3 का पावर है 26, 3 का पावर है 27 और 3 का पावर है 28। कौन विभाजित होगा, इसको कौन विभाजित करेगा। तो हमने बोला था छोटा वाला कॉमन कर लो, तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 4, सॉरी 25 कॉमन कर लिए तो 0, 26 का मतलब 1, 27 का मतलब 5 2 7 और 28 है बेटा, तो 3 का पावर 3 होगा। 3 का पावर 25, 0 मतलब 1, ये 3, ये 9 और ये 27। 27 और 3 हो गया कितना बेटा, 30 और 10 40, तो 3 का पावर 25 इंटू 40। देखो ऑप्शन में कौन है जो इसको काटेगा, सर 11 काटेगा क्या, ना 16 नहीं, 25 नहीं, 30 हाँ काट सकता है, 30 काट सकता है। देखिए कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 40 गुणा 3 का पावर 24, 4 3 12, 120 गुणा 3 का पावर 24। अब 30 तो काट ही सकता है 120 को, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, देखिएगा। जब किसी संख्या को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है। जब किसी संख्या को 6 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है, तो उस संख्या के वर्ग में 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ये क्वेश्चन है आपको। याद करो हमने क्या बताया था क्लास में, क्वेश्चन में जो संख्या के साथ होगा वही आप रिमाइंडर के साथ करोगे।
क्वेश्चन में जो संख्या के साथ होगा वही आप किसके साथ करोगे बेटा, रिमाइंडर के साथ। तो संख्या का वर्ग हुआ है तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर का वर्ग करोगे। 3 का स्क्वायर 9 में भाग दो 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। और ये आपके सवाल का आंसर है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला है 85। n एक पूर्णांक है तो n³ - n किससे विभाजित होगा। तो आप क्या करो ना, n का मान 1 रखो तो ये हो जाएगा 0, बात नहीं बनेगा। n का मान 2 रखो, 2 रखोगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6। सर n का मान 3 रखो, 3 रखोगे तो 2 का पावर 3 का पावर कितना होगा 3, 27, और 27 में से 3 गया 24। n का मान आप 4 रखोगे तो 4 का क्यूब होगा 64, 64 में से 4 गया 60। देखो ये सारे नंबर किससे कट रहे हैं, 6 से, और 6 ऑप्शन का सी नंबर आपके सवाल का क्या है, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है 10 का पावर n -1 यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो बताइए n का मान क्या हो सकता है। देखो n का मान ये कुछ भी हो सकता है, बोला है n का मान कुछ भी, n का मान कुछ भी मतलब n का मान 1 भी लिख सकते हो। तो n का मान अगर 1 रखते हो तो 10 - 1, 10 का पावर 1 - 1 कितना होगा 9। क्या 9 कटेगा 11 से, नहीं सर, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। दूसरा है n एक विषम संख्या होगा, n एक विषम संख्या होगा यानी 10 का पावर अगर हम 3 रखते हैं -1 तो 10 का पावर 3 क्या होता है बेटा 1000, और 1000 - 1 क्या होगा 999। क्या कटेगा ये 11 से, नहीं सर। अगला है n एक सम हो सकता है, तो 10 का पावर 2 - 1 यानी 100 - 1 कितना आएगा 99, और 99 11 से कटेगा, और यही आपके सवाल का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आज के जो भी क्वेश्चन हुए हैं, किन्हीं बंदे को किसी बच्चे को अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा होगा, वीडियो को दोबारा से देखिए, रिपीट करके देखिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका भी हक बनता है कि आप मेहनत करो, एक बार नहीं 2 बार देखो ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्लासेस हम लोग कल करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखिए। और हाँ, थोड़ा सा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे साथ और बच्चे जुड़े। ठीक है, चलिए ओके बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, थैंक यू, कल मिलते हैं आपसे।